14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बनी। अब इस सरकार को 30 दिन पूरे हो गए हैं। जाहिर है सम्राट सरकार के कामकाज का मूल्यांकन शुरू हो गया है। पंद्रह अप्रैल को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में बीजेपी की पहली सरकार आई। सरकार बने 1 महीना हो गया है। इस 1 महीने में क्या सम्राट नीतीश कुमार के सुशासन की छवि को ही जीने की कोशिश कर रहे हैं या कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं? बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा खींच दी गई है। इस टाउनशिप में प्लांट वे में कॉलोनी बसेंगी। इसमें बाजार और रहने के लिए आवास की जगह तय होगी। चौड़ी सड़कें होंगी। हरियाली के लिए सड़क किनारे और पार्क में पेड़ लगाए जाएंगे। सम्राट सरकार की पुलिस दीदी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाना तथा पुलिस और समाज के बीच भरोसा मजबूत करना है। महिला पुलिस के लिए 1500 स्कूटी खरीदने का निर्णय लिया गया है। कॉलेज और स्कूल के सामने पुलिस दीदी की तैनाती होगी ताकि रोड साइड रोमियो पर नजर रखी जा सके। सम्राट सरकार ने सहयोगी हेल्पलाइन से 5 पंचायत तक शिकायतों के समाधान की व्यवस्था की है। इस वास्ते हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को शिविर का आयोजन होगा। शिविर में ब्लॉक, थाना, अंचल के तमाम शिकायतों को सुनी जाएगी। गुंडागर्दी का लाइसेंस मिलता है क्या? कुछ भी कीजिएगा। कानून व्यवस्था चौपट है। लॉ एंड ऑर्डर बिहार में फ्लॉप हो चुका है। बिहार एनडीए से संभल नहीं रहा है। सम्राट सरकार ने सिर्फ 1 महीने में यह साबित कर दिया है कि बिहार अब ठहराव नहीं, तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ चुका है। सैटेलाइट टाउनशिप में आधुनिक बिहार का निर्माण, पुलिस दीदी योजना से महिलाओं की सुरक्षा, मॉडल स्कूल और नए डिग्री कॉलेज से शिक्षा को मजबूती, ई निबंधन से भ्रष्टाचार पर प्रहार और बिहारी संवेदकों को प्राथमिकता देकर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का काम हुआ है। यह सरकार समृद्ध बिहार, सुरक्षित बिहार, सक्षम बिहार के संकल्प के साथ काम कर रही है। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार को 1 महीना हुआ है, लेकिन बिहार में न तो अपराध रुक रहे हैं, न ही भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में सरकार गंभीर दिख रही है। बिहार में लूट और भ्रष्टाचार का एक ऐसा एंगल बन गया है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां अपराध, लूट, भ्रष्टाचार के ट्रायंगल से आम जन त्रस्त हैं और जिस तरह से आम जनों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। जब छात्र नौकरी मांगने जाते हैं तो उन पर पुलिस का लाठी चलता है। बिहार में सम्राट चौधरी जी की सरकार बने हुए 1 महीने पूरे हो गए हैं। इन 1 महीनों में केवल हवाई घोषणाएं ही हुई है। धरातल पर कुछ देखने के लिए काम नहीं मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में अपराधियों ने जो बिहार में कुकृत्य किया हुआ है, जो खौफ का शासन स्थापित किया हुआ है, उससे अभी भी सम्राट चौधरी जी आम जनता को निजात नहीं दिला पा रहे हैं। अधिकारियों की हत्या हो जा रही है उनके चेंबर में। ब्लैकआउट के मॉकड्रिल के नाम पर मसाला व्यवसायी की हत्या पटना राजधानी क्षेत्र में हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विपक्ष कि सब कुछ आप जानते हैं उसके बारे में। वो लोग क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया के भाई हैं, आप सब जानते हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है जब सदन चलता है, जब जनता, बिहार की जनता, मतदाता मालिक को चुनाव जिताकर कुछ लोगों को भेजे, तो सदन के अंदर भी गंभीरता पूर्वक कोई बात रखते हैं, न सदन में रहते हैं। बीते 1 महीने में सम्राट ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री आवास का नाम तक बदल दिया। सत्ता पक्ष का कहना है कि आने वाले दिनों में सम्राट के नेतृत्व में बीजेपी की पहली सरकार बिहार में विकास की नई गाथा लिखेगी, तो विपक्ष तंज कस रहा है कि पहले राज्य में अपराध पर तो लगाम लगाइए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को 1 महीने हो गए हैं। इस 1 महीने में सरकार ने 7 बड़े निर्णय लिए। सहयोग पोर्टल का उद्घाटन किया, लोक सेवा आवास, मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया, कई और स्थानों के नाम बदल दिया। सरकार का दावा है कि हमने सुशासन के रास्ते को आगे बढ़ाया, लेकिन विपक्ष का अपराध और करप्शन कहा गया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 1 महीने के ही शासनकाल पर सत्ता पक्ष के विपक्ष आमने सामने भिड़ गए। लेकिन इतना जरूर है, सरकार
दावा कर रही है कि हम सुशासन के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है जब 1 महीने में बिहार की हालत यह है तो आगे क्या होगा ये तो सम्राट चौधरी बता सकते हैं। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।